हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अलीगंज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन दी गिवन फिगर, ठीक है, ये फिगर हमको दिया हुआ है और इस फिगर में क्या है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो कि क्यू पी एंड आर क्यू। तो क्यू पी कहाँ है, ये क्यू पी और ये आर क्यू। तो क्यू पी को प्रोड्यूस कर दिया एस तक और आर क्यू को प्रोड्यूस कर दिया टी तक। और इस तरह से ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल एस पी आर ये है 135 डिग्री और एंगल पी क्यू टी ये हमको दिया हुआ यहाँ पर 110 डिग्री है ना, पी क्यू टी 110 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल पी आर क्यू। इस एंगल का वैल्यू क्या होगा हमको यही फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है एस पी और क्यू, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल है 135 डिग्री। तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले। तो ये कितना होगा, तो ये हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये निकलेगा लीनियर पेयर से। तो सबसे पहले कि हम इस एंगल का वैल्यू निकालते हैं। तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, एंगल एस पी आर प्लस, है ना, एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यों 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, ये लीनियर पेयर है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं। तो एंगल एस पी आर कितना है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री प्लस एंगल आर पी क्यू हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल आर पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, एंगल आर पी क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री में से हम इसको माइनस कर देंगे, है ना, 135 डिग्री हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। यानी कि एंगल आर पी क्यू का जो वैल्यू आया, ठीक है, एंगल आर पी क्यू का इसका, तो ये आया 45 डिग्री, ठीक है। अब जैसे इसको हम निकाले यहाँ पर, उसी तरह से ये जो टी क्यू आर है, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 110 डिग्री है दिया हुआ। तो इसका हमको निकालना है कि ये एंगल कितना होगा। तो इसको भी जैसे यहाँ पर निकाले, है ना, उसी तरह से हम इस पॉइंट पर भी ये जो क्यू है और ये एंगल मीन्स एंगल पी क्यू आर, तो सेम लीनियर पेयर का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू टी, नाउ एंगल पी क्यू टी प्लस, ठीक है, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका भी इंफॉर्मेशन क्या होगा, तो इसका भी इंफॉर्मेशन सेम है ना, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हमको वैल्यू डालना है। तो एंगल पी क्यू टी है ना, पी क्यू टी, तो ये कितना 110 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, एंगल पी क्यू आर का जो वैल्यू होगा ये माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, है ना। 110 इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये कितना होगा 70 डिग्री। तो ये हो गया हमको यहाँ पर 70 डिग्री और ये है 45 डिग्री। हमको निकालना है इस एंगल को। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक थ्योरम हम इसका प्रूफ कर चुके हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो उसी थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एंगल पी क्यू आर प्लस
एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका इन्फॉर्मेशन क्या देंगे, तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसको है ना पी क्यू आर का वैल्यू डालते हैं कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कितना फाइंड किए, पी क्यू आर ये कितना 70 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 70 डिग्री प्लस क्यू आर पी, तो क्यू आर पी हमको तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू ये कितना 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू ये क्या होगा, तो 180 डिग्री, ठीक है, और माइनस होगा क्या चीज़ माइनस, तो 70 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री, तो ये कितना होगा 115 डिग्री। तो 118 डिग्री में हम 115 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये इस तरह से इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया 65 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू हमको निकालना था, इसका वैल्यू निकला 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि इस एक्स का वैल्यू हमको दिया 62 डिग्री और ये एंगल वाई का वैल्यू हमको 54 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और क्या है यहाँ पर कि ये ओ वाई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल एक्स वाई जेड का, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, ये जैसे पूरा ये 54 डिग्री है तो हाफ है ना, ये इतना सा जो एंगल होगा वह होगा कितना 27 डिग्री, फिर उसी तरह से ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 27 डिग्री, मतलब ये हाफ हाफ है दोनों। और ओ जेड भी एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा एंगल का, तो एंगल एक्स जेड वाई। तो हमको क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, कौन सा एंगल का, तो एक तो फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई है ना, एंगल ओ जेड वाई इस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा कि एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल एक्स हमको दिया हुआ है 62 डिग्री, एंगल वाई दिया हुआ है हमको 54 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे कि हम इस एंगल जेड का वैल्यू को फाइंड करते हैं कि एंगल जेड कितना होगा। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, है ना, कि हम लोग थ्योरम इसका प्रूफ किया ना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस एंगल का वैल्यू हम फाइंड करते हैं एंगल जेड का। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर 62 डिग्री और एंगल वाई का वैल्यू कितना है, तो एंगल वाई का वैल्यू है 54 डिग्री और हमको एंगल जेड का वैल्यू हमको निकालना है। एंगल जेड ये सम कितना इसका आता है, तो 180 डिग्री। यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसको प्लस करते हैं, तो 2 + 4 6 और ये 6 + 5 कितना 116 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड कितना, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 116 डिग्री। तो माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, एंगल जेड इज इक्वल टू ये होगा 64 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है कंप्लीट है ना, ये पूरा एंगल इसका वैल्यू आया कितना आया 64 डिग्री, 64 डिग्री इसका वैल्यू आया। एक तो अभी फाइंड नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा है यहाँ पर है ना, ये पूरा हम निकाले कितना 64, लेकिन हमको निकालना है क्या, इतना सा निकालना। ये बाइसेक्टर है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि एंगल ओ जेड वाई, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, जब बाइसेक्टर दिया हुआ है तो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू है ना, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है हमको।
तो हाफ, ठीक है। और एक्स जेड वाई का वैल्यू कितना हम फाइंड किए अभी यहाँ पर, तो ये 64 डिग्री, 64 डिग्री। इस तरह से हम इसको कैंसिल कर दिए तो कितना आया 32 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है ना 32 डिग्री हुआ। एंगल ओ जेड वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर हमको फाइंड करना था ना, एंगल ओ जेड वाई, तो एंगल ओ जेड वाई का वैल्यू आया कितना 32 डिग्री। हमको अब निकालना है क्या, इस एंगल का वैल्यू निकालना है, मीन्स एंगल वाई ओ जेड का। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जैसे ये 54 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 27 डिग्री, ये 27 डिग्री और ये 32 डिग्री। तो हमको लिखना होगा इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करते हैं। एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ, एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल जेड ओ वाई, एंगल जेड ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कहाँ से हुआ है ना, तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, वही थ्योरम जो इसका प्रूव किए हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं एंगल ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड ये कितना 27 डिग्री, क्योंकि ओ वाई इस एंगल एक्स वाई जेड का क्या है, ये एंगल बाई सेक्टर है। तो एंगल ओ वाई जेड है टोटल 27 डिग्री, ये पूरा था 54, तो हाफ होगा इसका कितना 27 डिग्री, 27 डिग्री प्लस वाई जेड ओ, तो वाई जेड ओ ये कितना 32 डिग्री, 32 डिग्री अब प्लस एंगल जेड ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको निकालना है एंगल जेड ओ वाई का वैल्यू। तो एंगल जेड ओ वाई कितना होगा यहाँ पर, देयरफॉर एंगल जेड ओ वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 180 डिग्री में, ठीक है। इसको माइनस करेंगे कितना, तो 27 और 32, तो यहाँ पर लिखते हैं 27 डिग्री और माइनस 32 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना होगा 180 डिग्री और माइनस ये 9 और 3 2 कितना 5, तो 180 डिग्री में से 59 डिग्री हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10, 0 में 9 कितना 1, और ये 121 डिग्री इसका वैल्यू आया एंगल जेड ओ वाई का। मीन्स इस एंगल का जो वैल्यू आया वो आया कितना 121 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दी गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ है ए बी पैरेलल डी ई, ये ए बी और डी ई क्या है पैरेलल दिया हुआ है, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल बी ए सी ये हमको दिया हुआ है 35 डिग्री, एंड एंगल सी डी ई ये कितना दिया हुआ है हमको 53 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड करना है, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई ये इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ए बी और डी ई दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा एंगल, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मीन्स ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, लेकिन हमको इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू है ना, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ई ए, एंगल डी ई ए। तो इसका इंफॉर्मेशन क्या है, तो इसका इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर लिखना होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एंगल बी ए ई, तो बी ए ई का वैल्यू कितना 35 डिग्री, तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी ई ए। तो डी ई ए मीन्स क्या कि ये जो एंगल है
है ना, इसका वैल्यू कितना हो गया 35 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। एक थ्योरम को प्रूव किए थे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल CDE है, तो इस CDE में ये एंगल C, एंगल D और एंगल E, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE। क्या है CDE में, तो एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका इंफॉर्मेशन वही देंगे, है ना, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो एंगल CDE, तो CDE कितना दिया है, तो 53 डिग्री, ये 53 डिग्री प्लस एंगल DEC, तो DEC ये कितना है, तो 35 डिग्री, 35 डिग्री प्लस ये तो हमको निकालना है ना, एंगल ECD, हमको इसका वैल्यू निकालना है, ECD या DCE, तो एक ही एंगल है, ठीक है। तो एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ECDE कितना होगा, एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, माइनस ये क्या होगा, ये दोनों का प्लस करेंगे और राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस, तो ये कितना होगा, ये 88 डिग्री, है ना, 88 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 88 डिग्री हम माइनस कर देंगे, तो ये होगा कितना, 92 डिग्री। तो एंगल ECD का जो वैल्यू आया, है ना, एंगल ECD का जो वैल्यू आया वो कितना आया, इसका 92 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।